हरिओम नमस्ते जी। बड़े सारे लोग हैं, खासकर नास्तिक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ये जो ग्रंथ है हमारे शास्त्र आदि है, ये सारे के सारे ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए लिख लिए हैं और ये ब्राह्मणों ने ही चाल चली है कि कुछ भी ऐसी बातें आपको पता ही कहते रहते हैं। इनमें रैशनल भी होते हैं और सबसे यदि मैं निम्न कोटि के किसी को समझता हूं तो उन्हीं को समझता हूं जो कि ब्राह्मणों के ही लिखे हुए ग्रंथों से अपना रोजगार चला रहे हैं या अपना जो है वो कार्य चला रहे हैं और उन्हीं को गाली भी दिया करते हैं अक्सर, जैसे कि रामपाल के लोग हो गए या आचार्य प्रशांत के लोग हो गए। ठीक है, इन्हें इस कोटि में सबसे निम्न रखता हूं मैं। तो बड़े सारे लोगों का यही कहना होता है। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि हाँ भाई ये बात तो सही है, ठीक है, तो कैसे आप मान लेंगे? क्या मेरे कहने से आप मान लेंगे कि हाँ ये बात सही है कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए लिखा है, या मैं बोल दूं कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए नहीं लिखा है, तो क्या आप मान लेंगे? मतलब आधार क्या होगा, फैसला किस चीज से होगा, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो किसी भी चीज का फैसला फैक्ट से हो जाता है। तो इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप गौर करें इसके ऊपर और आगे भी लोगों को बताइए। सबसे पहली पॉइंट जो मैं उठाऊंगा यहां पर वो होगा कि फायदा कहते किसे, हम किस फायदे की बात कर रहे हैं? स्पिरिचुअल फायदा, ठीक है, तो उसमें तो आप जाते नहीं है नास्तिक लोग, रैशनल लोग, ठीक है, ना ही ये जो आचार्य प्रशांत आदि के लोग हैं, इनके लिए तो परमार्थ का कोई उद्देश्य होता नहीं। ठीक है, यानी कि इस शरीर के बाद तो इनका कोई उद्देश्य होता नहीं, तो इनसे तो बात हो नहीं सकती है ना। तो जाहिर सी बात है हम इसी समाज में रहते हुए फायदा लेने की बात कर रहे हैं, ये तो पक्का हो गया। और इस समाज में क्या है? पैसा, प्रतिष्ठा आदि, ये जो भी है पद आदि जिसे हम कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या ब्राह्मणों ने ये प्राप्त करने के लिए अपने ग्रंथ लिखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसार में पद और प्रतिष्ठा आदि या जो पैसा है या भोग है संसार का, वो कहां पे मिलता है? सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? तो वो है राजकीय कार्य में। ठीक है, तो शासन जो है वो क्या ब्राह्मणों ने अपने पास रखा है? ग्रंथों के अनुसार अपने पास तो उन्होंने शासन रखा नहीं, शासन उन्होंने दे दिया क्षत्रियों को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है व्यापार, तो व्यापार सारा का सारा दे दिया उन्होंने वैश्यों को। और इसके बाद आ जाता है जो सामाजिक कार्य जो सबसे ज्यादा समाज में चलते हैं, ठीक है, वो दे दिए उन्होंने शूद्रों को। तो अपने पास उन्होंने क्या रखा है? कभी आपने ये बात सोचने का प्रयास किया है? नहीं किया होगा ना अगर आपने प्रयास। तो आज मैं इस वीडियो में ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं आपको। सबसे पहला ये है कि उन्होंने अपने पास ना ही कोई राज्य रखा है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो शादियां कर सके, फिर उपभोग कर सके, भोग विलास कर सके। पैसा अपने पास नहीं रखा, पद अपने पास नहीं रखे, सब कुछ दे दिया है क्षत्रियों को, व्यापार सारा दे दिया वैश्यों को, और सामाजिक कार्य दे दिया सारा का सारा शूद्रों को। तो अब जो ब्राह्मण ने अपने पास रखा है, क्या उसने बिना कारण के ही अपने पास रख लिया है? ये भी हमें सोचना है, क्योंकि आप बोलोगे कि नहीं जी पूजा पद्धति तो सारी उन्होंने अपने पास रख ली है। ठीक है, पूजा पद्धति सारी अपने पास नहीं रखी है उन्होंने। ठीक है, हर एक को जो है विद्या आदि देने का कार्य उन्होंने किया है। और पूजन आदि के लिए क्या अब राजा आएगा पूजा करने के लिए, या जो वैश्य हैं वो अपनी दुकानदारी और बिजनेस छोड़ के आए पूजा करवाने के लिए, या शूद्र जो अपना कार्य कर रहे हैं वो छोड़ के पूजा करवाने आएंगे लोगों के घर में? अब उन्होंने यदि खुद को इस पूजा की पदवी पर रखा भी है ना, तो व्यर्थ में ही अपने आप को ऊंचा नहीं रख दिया उन्होंने। इस कार्य में भी इसके लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है। ब्राह्मण ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट रखा है। चाहे वह आप कहे प्रातः काल उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, भिन्न प्रकार के उपवास। अरे एक उपवास आप करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उपवास किसको कहते हैं। चंद्रायन कृच्छादि व्रतों के बारे में पढ़िए, आपको पता चल जाए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कितने दुष्कर व्रत होते हैं ये। घर घर जाके भिक्षा मांगना उसने किसके हिस्से में रखा है? अपने हिस्से में रखा ना। राजपाट उसने दे दिया सारा क्षत्रियों को, व्यापार वैश्यों को, कार्य सारा शूद्रों को दे दिया। खुद पांच घर में यदि भिक्षा मांगने का सिद्धांत और वहां से ना मिले तो व्रत रख लेने का जो सिद्धांत है वो कहां से आया? किसके लिए रखा उन्होंने? अपने लिए। यदि उसने सबसे ज्यादा तप का जीवन चुना है ना, सबसे ज्यादा तप का जीवन ब्राह्मण का है, जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे उसके बावजूद भी क्या उसने ये कहा कि वह हर प्रकार से उत्तम ही उत्तम है? नहीं। स्क्रीन पर आप पढ़िए, ये पद्म पुराण है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि ब्राह्मण यदि तपस्वी जीवन ना जिए, तपस्या ना करे, ठीक है, और भिन्न प्रकार से शुद्ध आचरण ना रखे, सत्य वाचन ना करे, होम ना करे, आदि आदि जप तप आदि जितने भी नियम है वो ना करे, तो उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, शक्ल नहीं देखनी चाहिए, उससे बात तक करनी चाहिए।
अपनी निंदा भी उसने ग्रंथों में स्वयं ही की है। तो ये सारी बातें बोलना ये बस ऐसे ही है कि कोई अपने मन की भड़ास निकालना चाह रहा है मात्र। अब यहां ये भी बात उठती है कि सबसे कठिन नियम अगर उसने अपने लिए रखे हैं, कितने प्रकार के व्रत है, कितने प्रकार के नियम हैं। हम तो एक बार नहाते हैं बड़ी मुश्किल से, ब्राह्मण 3 संध्याओं में तीनों बार नहाता, सर्दी हो गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। प्रातः काल उठ रहा है, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के मंदिर का कार्य कर रहा है। एक बार सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ जाएगा ना, आपकी जो है अच्छी खासी फजीहत हो जाएगी। कितना समय लगता है एक बार की संध्या करने में। आपको अब मैं बोलूं कि जाइए आप अपना कामकाज छोड़ करके, अपनी जॉब छोड़ के 3 बार संध्या करिए, आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, कि ब्राह्मण का जीवन कैसा है, कितना तपमय है। और यदि किसी का जीवन इतना तपमय है तो भाई वो सबसे ऊपर होगा ही ना। इसमें परेशानी वाली क्या बात है, मुझे तो आज तक नहीं समझ आई ये बात। और रही बात ब्राह्मणों की कि लोग कहते हैं वो तो बैठे बैठे खा लेते हैं, तो आप एक काम करिए ना, जितने लोग ये बोलते हैं अपने बच्चे को ब्राह्मण बना दीजिए। मैं तो कहता हूं उसे पुजारी बनाइए मंदिर का, ठीक है। ये छोड़ दीजिए क्यों उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है आदि। पता चलेगा जब दान के 5-5 10-10 रुपए इकट्ठा करते फिरेगा ना, तब आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से। बोलना बड़ा आसान है। आज पंडित भी अपने बच्चे को पंडित नहीं बनाना चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर मात्र और मात्र कितनी व्यर्थ की खज्जल खराबी जिसे हम कहते हैं वो है। आएगा भाई आपके घर में कोई यज्ञ करने आएगा तो क्या दे देते हो उसको, 1000-1100 रुपया दे देते हो। भाई इतनी तो आजकल मजदूर की दिहाड़ी है। आपका पूरा मकान बनेगा, मजदूर जो है उसमें 4-5 महीने काम करेगा, 4-5 महीने वो रोज आपसे 1100-1100 रुपया, 1000-1000 रुपया लेगा, वो आपको नहीं दिखेगा। परंतु यदि एक व्यक्ति आता है आपके घर में यज्ञ कराता है, उसको 1100 रुपया दे दो, बोलो ये नहीं, ये तो व्यर्थ की कमाई खा रहा है हमारी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ उसकी मेहनत ज्यादा, भाई उसकी मेहनत ज्यादा है तो उसकी कमाई भी तो ज्यादा है ना उससे। बाल कटवाने मैं हर महीने जाता हूं, महीने में 2 बार जाता हूं दाढ़ी कटवाने के लिए, मैं हर हफ्ते जाता हूं। यज्ञ मेरे को कराए हुए शायद आज 5 साल हो गए होंगे, कभी मैंने यज्ञ करवाया होगा। 5 साल भी नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं मैंने लास्ट टाइम यज्ञ कब करवाया था अपने घर में, कोई पूजा कब करवाई थी हमने। तो किसी मौके पर उनकी जो है इनकम होती है, रोजमर्रा के जीवन में तो उनका कोई आपके लिए कोई है ही नहीं ऐसी बात, ठीक है, जिससे कि रोजमर्रा की उनकी कमाई हो सके। टैक्सेस आप गवर्नमेंट को डेली देते हो, डेली सामान खरीदते हो, डेली टैक्स जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। उसके बाद जो व्यापार कर रहा है उसको डेली इनकम होती है। ये जो कार्य करने वाले हैं हर एक प्रकार के, बाल काटने वाले, जूता बनाने वाले आदि आदि, इनकी डेली कमाई है। परंतु ब्राह्मणों की डेली कमाई है क्या? तो यह बात है। मैं बस यही कंक्लूड करना चाहता हूं, यदि अपने फायदे के लिए ब्राह्मण शास्त्र लिखता तो सबसे ज्यादा चलने वाले काम अपने पास रखता ना। खुद को राजा क्यों नहीं बनाया उसने? उसको चाहिए था खुद को राजा बना लेता वो, और बाकी कार्य में लगा देता बाकी सबको। परंतु उसने फायदे वाला काम नहीं चुना, उन्होंने स्वयं तपस्या का जीवन चुना है। और जब भी किसी को सनातन धर्म पे प्रहार करना होता है ना, 2 ही चीजों पे पहला प्रहार होता है। पहले तो वेद आदि शास्त्रों पर, दूसरा ब्राह्मणों पर। हम नहीं कहते सारे ब्राह्मण अच्छे ही हैं, परंतु जितनी निंदा ब्राह्मणों ने स्वयं अपने ग्रंथों में, राक्षस तक कहा गया, ये आप पढ़ सकते हैं। ब्राह्मणों को राक्षस तक खुद उन्होंने कहा है और बताया है कि ये फरेबी होंगे आदि आदि चीजें। अपने लिए इतनी बातें लिखी है ना, इसकी 1% भी यदि वे शूद्रों के लिए, अन्यों के लिए लिख देते ना, तो आप अभी तक हल्ला मचा चुके होते। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए, भाई फायदा किसमें है बताइए? आप बोलोगे नहीं उन्होंने तो सम्मान के लिए, तो ठीक है, आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपका सम्मान कर दिया करूंगा रोज। मंजूर है क्या आपको? नहीं मंजूर होगा ना, क्योंकि बेवकूफ से बेवकूफ को भी पता है कि फायदा किस चीज को कहते हैं। कोई हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार कर दे तो उसमें फायदा नहीं होता, फायदा तब होता है जब पैसा अंदर आए। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, इस पर गौर किया होगा। आगे चलकर ऐसी वीडियो मैं और लाता रहूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। आप सबका बहुत आभार है यहां तक सुनने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से हरिओम नमस्ते, हरिओम शांति।